मेरी औकात चौधरी देवीलाल जी के साथी की नहीं हो सकती। दोस्तों नमस्कार। कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुआ करते हैं कि वो उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा अमिट रहा करती हैं। कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि वो अपने जीवन के जो क्षण इस धरती पर बिताया करते हैं, उनका जो जीवन धरती पर हुआ करता है वो एक मिसाल बना करता है और उनके बारे में हमेशा चर्चाएं होती हैं। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सिरसा में थे और धनखड़ साहब ने वहां याद किया चौधरी देवीलाल को। गए हुए थे वहां पर वो चौधरी देवीलाल की धर्मपत्नी स्वर्गीय चौधरी श्रीमती हरकी देवी की स्मृति में बने हुए एक संस्थान के साथ में, और दूसरा चौधरी देवीलाल जननायक देवीलाल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक स्मृति वहाँ पे स्थापित की गई है। जगदीप धनखड़ साहब का चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के साथ में एक प्रगाढ़ नाता है, मधुर संबंध है और वो गाए बगाए कई बार नज़र भी आते हैं। लेकिन आज जब जगदीप धनखड़ साहब पहुँचे हुए थे सिरसा में तो उन्होंने इस प्रकार से उसको बखान किया जिससे एक बार फिर से चौधरी देवीलाल की यादें आम जनमानस के अंदर ताज़ा हो गई होंगी। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि चौधरी देवीलाल मात्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच थे। आप सुनिए क्या बोल रहे थे जगदीप धनखड़ साहब, पहले आप ये सुनिए। मेरी औकात चौधरी देवीलाल जी के साथी की नहीं हो सकती और मेरी राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक दीक्षा और राजनीतिक दर्शन चौधरी साहब के चरणों से शुरू हुआ है। और वो दिन मुझे याद है जयपुर का, जब मैंने पहली बार उनके दर्शन किए। शरीर से पराक्रमी, शकल से ओजस्वी, और जब मुझे कहा कि चुनाव लड़ना है, मैंने कहा मैं प्लीडर हूं। उन्होंने कहा पी को हटा दो, लीडर बनो। तो आपने सुना, धनखड़ साहब कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच थे। वाकई चौधरी देवीलाल केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि चौधरी देवीलाल खुद में एक मिशन थे। आप उन्हें कह सकते हैं कि उनका जो जीवन था, उनका जीवन एक ऐसा अध्याय है जिसमें पढ़ करके खासकर राजनीति के विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि जयपुर के अंदर पहली बार चौधरी देवीलाल का इस्तकबाल हुआ था, पहली बार चौधरी देवीलाल को देखा था। कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल के दर्शन पहली बार हुए थे। और इसे कह भी सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति पुरुष से बढ़कर के महापुरुष की श्रेणी में आ जाए, जिस श्रेणी में चौधरी देवीलाल हैं, तो फिर उनके दीदार को, उनके इस्तकबाल को, उनको देखने को दर्शन कहा जा सकता है। इसलिए धनखड़ साहब ने कहा कि पहली बार चौधरी देवीलाल के दर्शन हुए जयपुर में, और चौधरी देवीलाल ने धनखड़ साहब से कहा कि लीडर बनना है तो चुनाव लड़ो। ये बात नहीं है, ये बात आप कभी सुन सकते हैं। चौधरी देवीलाल के सियासी वारिस भी आपको कहते हुए मिल जाएंगे। दुष्यंत चौटाला के बयान आपने कई बार सुने होंगे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बयान कई बार आपने सुने होंगे। अभय सिंह चौटाला ने तो चौधरी देवीलाल के रास्ते पर चलते हुए विधानसभा तक से इस्तीफा दे दिया किसान के हित में। तो चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि अगर लीडर बनना है, विधायक और सांसद बनना तो आसान है लेकिन लीडर बनना बड़ा मुश्किल है। और लीडर बनने के लिए चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि सबसे पहला गुण है कि आप चुनाव लड़ें। अगर आप देखें तो चौधरी देवीलाल का जो जीवन चरित्र था, जो उनका जीवन दर्शन था, वो कई मायनों में अलग अलग संदेश देने वाला है। चौधरी देवीलाल के बारे में कह सकते हैं कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ, हरियाणा का एक बहुत बड़ा धनी और संपन्न परिवार चौधरी देवीलाल का परिवार था। चौधरी देवीलाल अपनी बात के इतने धनी थे कि जो वो बोल दिया करते थे फिर उसको कर लिया करते थे। और अगर अड़ने की बात आ जाए तो चौधरी देवीलाल से बड़ा अड़ियल भी कोई नहीं था। और अगर त्याग की बात आ जाए तो फिर त्याग ये देख सकते हैं आप कि चौधरी देवीलाल ने खुद को, जब उनको प्रधानमंत्री पद का ताज मिला तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद का वो ताज अपने सर से उतार करके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के सिर पर रख दिया। मैं आपको बता रहा था कि अगर अड़ियल की बात आ जाती है तो चौधरी देवीलाल अड़ने वाले इतने थे
कि कभी जवाहरलाल नेहरू जी के सामने अड़ जाया करते थे, और जब उन्हें लगा कि कहीं बहुत ज्यादती हो रही है तो वो क्षण याद होंगे, वो जो राजनीतिक घटनाक्रम में, राजनीतिक घटनाओं में जो रुचि रखते हैं लोग। ये बात तो हमेशा इतिहास में अमिट रहेगी कि जब चौधरी देवीलाल, जिनके पास पूर्ण बहुमत तो नहीं था 1982 में, विधायक ज़्यादा थे, लेकिन उस समय के तत्कालीन जो राज्यपाल थे जीडी तपासे साहब, उन्होंने चौधरी देवीलाल को अंधेरे में रखते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बजाय चौधरी भजनलाल को सीएम की शपथ दिला दी। तो उस समय वो ध्यान होगा कि चौधरी देवीलाल ने जीडी तपासे के साथ में किस प्रकार का बर्ताव किया था। वो राजनीतिक घटनाओं के अंदर एक इतिहास के रूप में या अमिट घटना के रूप में हमेशा जाना जाएगा। जो मैं आपको बता रहा था, अगर बात आ जाती है सोशल इंजीनियरिंग की, अगर बात आ जाती है कि समाजवाद कैसे आए, तो फिर चौधरी देवीलाल की जो पॉलिसियां थी जब वो मुख्यमंत्री बने, हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो पूरा कार्यकाल था वो लगभग 4 साल के आसपास का रहा, लेकिन उनके उस 4 साल के शासन पर ही किताबें लिखी जा सकती हैं। अगर केंद्र की राजनीति में देखें, देश की राजनीति में देखें, तो चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के पद पर रहे। हालांकि उनका वो वाला कार्यकाल भी बड़ा लंबा नहीं चला, लगभग 1.5 साल से कम समय था जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने। 2 सरकारों में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुए तो चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ पटरी नहीं बैठी तो फिर अलग हुए और चंद्रशेखर जी को नेता बनवा दिया और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री हुए। चंद्रशेखर के साथ भी चौधरी देवीलाल देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। उसी दौरान में जगदीप धनखड़ साहब हुआ करते थे सांसद, और चंद्रशेखर जी की सरकार के अंदर जगदीप धनखड़ बने थे केंद्र सरकार के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री। मेरे एक परिचित बता रहे थे, उस घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार जगदीप धनखड़ साहब का देश के मंत्रिमंडल में उस समय नंबर लगा था, किस प्रकार से वो देश के उस समय भारत सरकार के वजीर हुए थे। चौधरी देवीलाल ने किस प्रकार अपनी वीटो पावर लगा करके जगदीप धनखड़ साहब को भारत की सरकार का वजीर बनाया था। राजस्थान से चुन करके गए थे धनखड़ साहब। चौधरी देवीलाल भी राजस्थान के सीकर से ही चुन करके, उस समय जो राजनीतिक घटनाओं में रुचि रखते हैं उनको बड़ा अच्छे से ध्यान होगा कि जब 1989 के अंदर देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी, जिन सरकारों के अंदर चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुए थे, उस समय चौधरी देवीलाल 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे। एक सीट थी राजस्थान की सीकर लोकसभा। उस समय के जो कद्दावर बड़े वजूददार जाट नेता थे बलराम जाखड़, उनको हराया था चौधरी देवीलाल ने। दूसरा चुनाव लड़े थे चौधरी देवीलाल रोहतक लोकसभा से, रोहतक से भी चुनाव जीत गए थे। और तीसरा चुनाव लड़ा था चौधरी देवीलाल ने पंजाब के फिरोजपुर से, वहाँ से चुनाव हार गए थे। 2 सीटों से सांसद बने, बाद में रोहतक सीट छोड़ी और सीकर अपने पास रखी। हालांकि रोहतक छोड़ने का खामियाजा चौधरी देवीलाल को 3 चुनाव हार करके भुगतना पड़ा। 3 चुनाव चौधरी देवीलाल को हारने पड़े। रोहतक की जनता उनसे नाराज हो गई थी कि आखिर उन्होंने क्यों छोड़ा, हमारा साथ क्यों छोड़ा उस समय पर। लेकिन जो बात चल रही थी चौधरी देवीलाल का जीवन दर्शन, चौधरी देवीलाल का जो जीवन का जो आईना जिसे कह सकते हैं, और उसको जगदीप धनखड़ साहब ने आज अपने संबोधन के साथ बड़े सलीके से ताज़ा कर दिया। ताज़ा हो गई चौधरी देवीलाल की वो सारी यादें, और ताज़ा हो गया वो युग जब उन्होंने देश के अंदर नए नए बड़े बड़े नेता तैयार किए थे। नेताओं की एक नर्सरी तैयार की थी चौधरी देवीलाल ने, और जो आज पौध बनकर हरियाणा और देश की राजनीति में कई स्थानों पर आपको दिख सकती है। मैं इसलिए कह रहा था आपको वीडियो के शुरू में कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जो धरती पर जब आते हैं तो उनका जीवन एक दर्शन के रूप में हमेशा लोगों के जहन में रहा करता है। आज चौधरी देवीलाल भले ही ना हो, लेकिन उनकी बात करने वाले आपको आज भी और भविष्य में भी बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, धनखड़ साहब जो कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे लीडर बनने के लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी है, आज के माहौल में कितना वो सार्थक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।